फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊर्जा ग्लोबल में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल में आखिर किस वजह से लोअर सर्किट हमें लगते हुए दिखाई दे रहा है। ये लोअर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक हमें ऐसे ही जारी रहते हुए दिखाई दे सकती है, कब से ऊर्जा ग्लोबल में हमें एक तेजी बनते हुए फिर से दिखाई देगी, और कब से ऊर्जा ग्लोबल में हमें फिर से अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल का अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक ऊर्जा ग्लोबल हमें जाता हुआ दिखाई दे सकती है, तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 19 रुपए 70 पैसे में। हाई बनाया इसने 19 रुपए 70 पैसे का, और लो बनाया इसने 18 रुपए 75 पैसे का। और आप फिलहाल देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों से स्टॉक में हमें कुछ खास हलचल होते हुए नहीं दिखाई दी है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें 18 रुपए के लेवल से 20 रुपए 40 पैसे के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया है। और अभी फिलहाल देख लो दोस्तों, फिर से ये 18 रुपए के लेवल पर ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में ये स्टॉक हमें 13 रुपए 30 पैसे से 20 रुपए 15 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर इसके लो दैट मीन्स 13 रुपए 30 पैसे और इसके हाई दैट मीन्स 20 रुपए 20 पैसे का अगर यहाँ से रिटर्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में इसने 51.50% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। तो अब देख लो दोस्तों, किस तरह की एक ऑसम रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक महीने में बनाकर दे दिया है। और ये जो रिटर्न 51 साढ़े 51% का ये जो रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है, बस दोस्तों इसी वजह से इसमें हमें एक गिरावट दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो गिरावट दिखाई दे आपको दे रही है दोस्तों, ये जो लोअर सर्किट ऊर्जा ग्लोबल में हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जस्ट कुछ भी नहीं है। ये आपको बिल्कुल ही डरने की बात है नहीं, क्योंकि ये बेसिकली दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग ऊर्जा ग्लोबल में चल रही है। क्योंकि ऑलरेडी एक महीने में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 51 साढ़े 51% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे लोअर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ होगा, दैट मीन्स 13 रुपए 14 रुपए, और जब ये स्टॉक 20 रुपए तक गया तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया। और ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल दोस्तों खराब स्टॉक है नहीं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल में आप अपना निवेश बनाए रखें। जब ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऊर्जा ग्लोबल हमें क्लोज टू 13 साढ़े 13 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल 13 साढ़े 13 रुपए तक गया, और उसके बाद से इसमें हमें एक रिवर्सल मिला। और उसके बाद देख लो दोस्तों, 20 रुपए तक हमें फिर से ऊर्जा ग्लोबल जाता हुआ दिखलाई दिया है। और अभी एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल एक अच्छी कंपनी है। क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ऊर्जा ग्लोबल। ईवी व्हीकल्स, बैटरीज, लैंटेन, बहुत सारी चीजें बनाती है दोस्तों। ऊर्जा ग्लोबल का जो जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ज्यादा है। और अगर आप ऊर्जा ग्लोबल के क्वार्टर रिजल्ट देखे होंगे, ऊर्जा ग्लोबल एक ऐसे पेनी स्टॉक है दोस्तों की ऊर्जा ग्लोबल में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और समटाइम ईयर ऑन ईयर ऊर्जा ग्लोबल का जो प्रॉफिट है वो हमें कमता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल कभी भी लॉस पोस्ट नहीं करती है, ऊर्जा ग्लोबल हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। तो देखा है तो फंडामेंटली ऊर्जा ग्लोबल भी हमें सही लगती है। ऊर्जा ग्लोबल ठीक ठाक कंपनी, इन्वेस्ट करने लायक कंपनी। और जिस तरह से सरकार पॉलिसीज ला रही है, स्कीम्स ला रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, और जिस तरह से फंड आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल को भी इससे अच्छी खासी बेनिफिट होने वाली है। और आने वाले समय में दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल एक अच्छा लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखलाई दे सकता है। अब आपके मन में ये सवाल रहा कि ऊर्जा ग्लोबल एक इन्वेस्टेबल स्टॉक है या नहीं, इसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या चांसेस ऊर्जा ग्लोबल से हम एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं या नहीं। तो उसको जानने के लिए दोस्तों इस आर्टिकल को देखो। दीप गुप्ता जो कि एमडी है मैक्वायर एसेट मैनेजमेंट में, उनका ये कहना है कि बहुत सारे कैश आने वाला है ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी के लिए इंडिया में। अब इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी है। अब रिस्क क्या निकल कर आ रहा है, रिस्क यही है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो ये एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सारी चीजें सही से चले और सारी चीजें में स्टेबिलिटी रहती है, तो इससे क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा इस सेक्टर में। अब यहाँ पर देखो, कविता साहा जो कि एमडी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनका ये कहना है कि जब वो 2006 में जब ये रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात होती थी, तब 120 मेगावाट सुनकर ही कितना बड़ा एक टारगेट होता था। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में हमें डेवलपमेंट मिल रही है, जिस तरह से इसमें अच्छी अच्छी इनोवेशन हो रही है,
और आज के दिन हम लोग बात करते हैं हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट्स। जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है, स्कीम्स ला रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट देकर खड़ी हुई है रिन्यूएबल एनर्जी को, और जो गवर्नमेंट का जो विजन है 2070 तक पूरी तरीके से जो पावर जनरेट होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही होगा। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने कोशिश करी ताकि जल्द से जल्द ये जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाए। और अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि इंडिया नीड्स 20 बिलियन एनुअल इन्वेस्टमेंट टू अचीव क्लाइमेट टारगेट। अब ये आर्टिकल का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर यही डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि इंडिया का जो क्लाइमेट टारगेट है, जितना अचीव करना चाहती है इंडिया, वो टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को हर साल 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। दैट मीन्स 1.53 लाख करोड़ एवरी सिंगल ईयर इंडिया को चाहिए होगा, अगर इंडिया चाहती है उसका क्लाइमेट टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आप देख लो दोस्तों, अगर आप रिकॉल करोगे दीपक गुप्ता के स्टेटमेंट को, तो देख लो दोस्तों हर साल इंडिया को कितना ज्यादा फंड दरकार पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी में बूस्ट लाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी में डालने के लिए। तो आप देख लो दोस्तों कितना ज्यादा स्कोप है रिन्यूएबल एनर्जी में। और सरकार हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि उनका जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो। और आप देख लो दोस्तों किस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को लेकर, और सरकार पूरी तरीके से जी जान लगा दी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो भी उनका मंशा है वो जल्द से जल्द पूरा हो। और ऊर्जा ग्लोबल भी देखा जाए तो दोस्तों एक अच्छा स्टॉक है, और ऊर्जा ग्लोबल भी देखा जाए तो ये सारी चीज़ों से उनको भी अच्छी खासी बेनिफिट मिलने वाली है। ऊर्जा ग्लोबल एक रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है, और जिस तरह से ऊर्जा ग्लोबल काम कर रही है और उसका जो काम है वो हमें उसका बैलेंस शीट में दिखाई देता है, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। हालांकि उसका प्रॉफिट हमें थोड़ी मोड़ी कम या थोड़ी मोड़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती है, लेकिन हमेशा ऊर्जा ग्लोबल प्रॉफिट में रहती है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप जरूर से ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्ट अपना बनाए रखें। और नो डाउट दोस्तों, अगर आप कुछ सालों के लिए ऊर्जा ग्लोबल को होल्ड करके रख पाते हो तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखाई देगा। तो अपना निवेश बनाए रखिए ऊर्जा ग्लोबल में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।